क्या आपके भी कलश के जल में बदबू आ जाती है? तो वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, नवरात्रि के कलश को मंगलकारी बनाने के लिए हम उसमें कई सारी चीजें मिलाते हैं, जैसे गंगा जल, लौंग, बताशा, इलायची, सुपारी इत्यादि। लेकिन होता क्या है, जब हम 9 दिन के बाद उस कलश को उठाते हैं तो उसमें से तेज दुर्गंध आती है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, हम कलश स्थापना क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसमें सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, ताकि हमारी नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा निर्विघ्न संपन्न हो। लेकिन सबके घरों में नेगेटिव एनर्जी होती है, जो माँ की पूजा करने से हमें रोकती है। जैसे कभी ज्योति बुझ जाती है, कभी कलश गिर जाता है, कभी अग्यारी शांत हो जाती है और कभी आपको पीरियड आ जाता है। क्योंकि निगेटिव एनर्जी ये कभी नहीं चाहती कि आप माँ दुर्गा की उपासना करके शक्ति प्राप्त करें। वो आपको कमजोर रखना चाहती है, ताकि आप हमेशा डरे रहें और छोटी-छोटी बातों पर परेशान होते रहें। और हम जो कलश स्थापित करते हैं, तो वो काफ़ी सारी नेगेटिविटी को सोख लेता है। इसीलिए उसके पानी में बदबू आ जाती है। तभी तो आपको पूरे 9 दिन अपने घर में ज़्यादा पॉजिटिविटी फ़ील होती है। ऐसा लगता है कि माँ आपके घर में है। ऐसा इसीलिए होता है कि सारी नेगेटिविटी को उस कलश ने अपने अंदर खींच लिया और उसे भी पॉजिटिव एनर्जी में परिवर्तित कर दिया। क्योंकि उस जल में भले ही बदबू आ गई है, पर उसमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। वो कलश में जाकर समाप्त हो चुकी है। वो कलश आपके लिए हमेशा मंगलकारी रहेगा। तो 9 दिन के बाद आप उस जल को पूरे घर में छिड़क सकते हैं। इसी कलश की वजह से आप पूरी नवरात्रि अच्छे से पूजा कर पाते हैं। और इन दिनों आपको माँ से कुछ संकेत भी मिलते हैं, क्योंकि इन दिनों माँ का आगमन हमारे घर में निश्चित होता है, लेकिन हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। जिनमें पहला संकेत है कि अगर इन 9 दिनों में आपकी ही किसी गलती से ज्योति बुझ जाए या नवरात्रि के दौरान आपको पीरियड आ जाए, तो मन को लाख समझाने के बाद भी अगर आपकी आंखों में आंसू आए, अंदर से मन खुद को गुनहगार मान रहा हो, क्योंकि आप माँ की पूजा में कोई गलती नहीं करना चाहते। अगर ऐसा महसूस हो, तो समझ जाइए माँ आपके घर में है। क्योंकि हमारा जन्म ही परमात्मा से मिलने के लिए होता है, लेकिन हम दुनियादारी में भटकते रहते हैं। और जब वो स्वयं हमारे आसपास होते हैं, तो उनसे मिलने की हमारी तड़प और बढ़ जाती है। दूसरा संकेत है कि इन 9 दिनों में आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें, पर आपको वो कम ही लगे। आपको हमेशा लगे कि मैंने ये पाठ तो किया ही नहीं। और अगर आपका दुर्गा सप्तशती पढ़ने का मन हो, तो आप श्योर हो जाएं कि माँ आपके घर में है। क्योंकि दुर्गा सप्तशती एक बहुत बड़ी बुक है। इसे पढ़ने का मन बिना माँ की कृपा के पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है इसका पाठ कठिन है, या इसे संस्कृत में ही पढ़ना चाहिए, तो वो इसका पाठ ही नहीं करते। जबकि दुर्गा सप्तशती एक ऐसी बुक है जिसका पाठ करो तो फल तुरंत दिखाई देता है। आपको तुरंत एनर्जी मिलती है। तो अगर आपने भी दुर्गा सप्तशती के पाठ का संकल्प किया है, तो समझ जाइए माँ आपके साथ हैं। तीसरा संकेत है, अगर नवरात्रि के बीच या पहले आपको पीरियड शुरू हो जाए और आप पूजा करने के लिए बेचैन हो उठे और आपके मन में ये भाव आए कि पाप लगता है तो लगे, मैं तो पूजा जरूर करूंगी, तो समझ जाइए माँ आपके साथ हैं। क्योंकि पीरियड में पूजा करना कोई पाप नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें आप अशुद्ध नहीं होते हो। जैसे हमारे शरीर में और भी चीजें नेचुरल हो रही हैं, उन पर हमारा कोई बस नहीं है। और माँ प्रकृति का ही स्वरूप है। क्योंकि पीरियड के समय हमारे अंदर की एनर्जी काफी हाई होती है। जैसे कि हमें गुस्सा जल्दी आता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो वो एनर्जी किसी और बड़ी एनर्जी का सानिध्य चाहती है, तभी उसे सुकून मिलता है। तो अगर पीरियड में नवरात्रि पूजा करने के बाद आपको बहुत सुकून मिला हो, तो समझ जाइए माँ आपके साथ हैं। चौथा संकेत है, जब आप माँ की पूजा कर रहे होते हैं, दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे होते हैं, तो आपको पाठ के बीच में एक बार जमाई जरूर आएगी। इसका मतलब साफ है कि माँ की योगिनियां आपके आसपास हैं। पांचवा संकेत है कि अगर आपने अखंड ज्योत जगाई है, तो रात में आपकी आंख ठीक उसी समय खुलेगी जब ज्योति बुझने वाली हो या उसमें तेल कम रह जाए। तो समझ जाइए ज्योति जलाने के आपके संकल्प को पूरा करने में माँ आपकी हेल्प कर रही है। आपके ऊपर माँ का आशीर्वाद है। छठा संकेत है, जब भी आप माँ के समीप जाकर बैठेंगी, तो आपको एहसास होगा कि कोई है जो आपको सुन रहा है। और नवरात्रि पूर्ण होने पर चौकी विसर्जन के बाद आपको एक खालीपन फील होगा।
जैसे कि कोई आपका बहुत अपना आपसे दूर चला गया हो, तो समझ जाइए माँ 9 दिनों तक आपके घर में थी। 7वां संकेत है, अगर इन 9 दिनों में माँ आपके साथ हैं, तो आपको सब कुछ बहुत अच्छा फ़ील होगा, एकदम लाइट, कोई दर्द नहीं, कोई थकान नहीं, मन एकदम शांत रहेगा और रोज़ाना से ज़्यादा काम करने पर भी ना तो आपको गुस्सा आएगा और ना ही कोई थकावट महसूस होगी। और अगर 9 दिनों के बाद शरीर में भारीपन महसूस हो, आलस आए, तो समझ जाइए कि 9 दिनों तक माँ आपके साथ थी। 8वां संकेत है कि नवरात्रि में आप जो ज्वारे बोते हैं, अगर 9 दिन के बाद वो ज्वारे नारियल से ऊपर निकल जाएं, चाहे एक पत्ता ही ऊपर जाए, तो समझ जाइए माँ आपके साथ हैं। 9वां जो संकेत है, वो सबसे अलग है। इसमें आपको अपनी अखंड ज्योति पर या फिर आप जो भी दीपक जलाते हैं, उस पर आपको नजर रखनी होगी। अगर उस दीपक पर इस तरह का फूल आए, तो ये फूल बहुत शुभ होता है। ये माँ के चंद्रहास का प्रतीक है। ये फूल जिसकी भी ज्योति पर बनता है, माँ उसे रंग से राजा बना देती हैं। सभी परिस्थितियों को उसके अनुकूल कर देती हैं। अगर ऐसा फूल आपकी ज्योति पर बनता है, तो समझ जाइए आपके ऊपर माँ की कृपा है। अगर आपको इनमें से एक भी संकेत मिला हो, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जय माता दी।